जय माता की। मित्रों, साधक अधिक से अधिक शक्ति कैसे प्राप्त करे? साधना करते हुए उसे अधिक शक्ति प्राप्त की इच्छा रहती है और वह साधक ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना में रत रहता है। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और उसकी समझ में भी नहीं आता कि मुझे साधना करते करते काफी दिन हो गए और सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जब साधक संकल्प लेकर साधना पर बैठता है तो उसके मन में एक दृढ़ इच्छा रहती है कि मैं इस साधना को करूँगा और सिद्धि प्राप्त करूँगा। परंतु थोड़े से यम नियमों में कुछ बदलाव कर लेता है अपनी सुविधा अनुसार, वो उस साधना में दिक्कत होने लगती है। क्यों कि शक्ति प्राप्त करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो साथ साथ चलना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम प्राणायाम करें तो प्राण शक्ति या आत्मिक शक्ति को अर्जित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। और दूसरे नंबर पर आती है त्राटक। त्राटक से आँखों की शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है, देखता है तो आँखों में शक्ति होना चाहिए और वो प्रभावकारी मंत्र कार्य करता है। जब इस प्रकार से 2 चीज़ ये हो जाती हैं तो तीसरे के लिए उसे मंत्र जाप करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट मंत्र जाप का है और मंत्र जाप तो साधक करता ही है। उस मंत्र को जाप करते हुए अपने इष्ट पर ध्यान लगाए और इस प्रकार से उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो 3 प्रकार की शक्तियां हो गई, एक आत्मिक शक्ति, एक आंखों की शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। इन 3 क्रियाओं को करने से 3 प्रकार की शक्ति अर्जित कर लेता है साधक, तो फिर अपने सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार से मित्रों, ये कोई जरूरी नहीं है कि साधक केवल गायत्री मंत्र वाला ही इस गायत्री मंत्र को जप सकता है। जो दूसरे साधक हैं या दूसरे इष्टों का जाप करते हैं वो भी एक माला इस गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में किसी देव को इंगित नहीं किया गया है। गायत्री मंत्र केवल निराकार के लिए स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र में केवल स्तुति है। परमपिता परमेश्वर प्रकाशमान और इस अखंड मंडल के स्वामी निराकार ईश्वर को बार बार ध्यान किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें ऐसा प्रकाश, ऐसा सत्य दीजिए जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे जीवन में भी प्रकाश कर दे, उजाला कर दे और हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश डाल दे। ये प्रार्थना प्रत्येक देव पर लागू होती है और जो व्यक्ति किसी भी देव की आराधना करता है वह एक माला गायत्री मंत्र का जाप करे तो उस देव की या उस इष्ट की जो आप पूजा करते हैं उसके मंत्र को प्रभावशाली बना देता है। इसलिए इसको गायत्री मंत्र को महाप्रचंड शक्ति वाला मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र महामंत्र है और इसमें प्रचंड शक्ति है। इसलिए प्रत्येक साधक को, वो किसी की भी साधना करता हो, उसे एक माला अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की करता है तो शिवजी के मंत्र से पहले एक माला इसकी जाप करे। विष्णु का करता है तो विष्णु से पहले एक माला जाप करे। इस प्रकार माला जाप करने से आपको अत्यधिक शक्ति प्राप्त होगी और साधना में सिद्धि जल्दी मिलेगी। मित्रों, हम आगे इसी क्रम में बता रहे हैं कि आपको ये तीनों कैसे करना है। प्राणायाम, त्राटक और जाप, उसी को आप करते जाइए और साधना में सफलता के लिए आप प्रयासरत रहिए। उस सफलता का कारण है उसकी मेहनत और उसकी लगनशीलता और उसकी क्रियाशीलता और लगातार साधना करना। यही सब के ऊपर निर्भर करती है उसकी साधना कि वह अपनी साधना कितनी मजबूत कर रहा है। बीच में छोड़ दे या बीच में पकड़ने से ये साधनाएं खंडित हो जाती हैं और फिर आदमी का मन भी नहीं लगता है। वो साधक भ्रमित सा हो जाता है कि करूं या ना करूं। इस प्रकार की साधना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी मन में ऐसा आता भी है कि मैं छोड़ दूं, परंतु नहीं छोड़ना चाहिए। बेमन से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रम नहीं टूटे तो ज्यादा उत्तम है। इस प्रकार की भावना अगर आपके मन में रहेगी तो आपकी साधना अच्छे से चलती रहेगी और फिर दूसरे तीसरे दिन आपको अच्छा लगने लगेगा।
सुकून महसूस होगा, मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि बिना साधना या बिना मंत्र साधना के या बिना ईश्वर के ध्यान के आप अपने जीवन में सुखी कभी नहीं रह सकते। क्योंकि बहुत सारी विपत्तियां इस जीवन में आती हैं और उनका हल केवल ईश्वर मनन या ईश्वर का चिंतन ही है। कोई कैसे भी चिंतन करता है, कोई कैसे भी चिंतन करता है। आप माला से जाप इसलिए करें कि हम रोजाना गिनती करके कि हमें इतना ही जाप करना है, न ज्यादा होगा न कम होगा। और जिन पर कोई काम नहीं है तो उन्हें माला की जरूरत नहीं है, वो जितनी देर बैठ जाए, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, उन्हें क्या मतलब है उस बात से। उन्हें तो 12 महीने यही काम करना है और ना उनको कुछ चाहिए। इस प्रकार से जो सिद्ध महात्मा आपने देखे होंगे वो माला का इस्तेमाल नहीं करते, वो केवल घुटनों पे हाथ रख के रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं अर्ध नेत्रों से, यानी अर्ध पलक, आधे खुले होंगे और आधे बंद होंगे और उसी में उनका ध्यान लगा रहता है। आप सोच रहे सामने देख रहे, मगर वो सामने नहीं देखते हैं, वो अखंड ब्रह्मांड के दर्शन में ईश्वर के दर्शन करते रहते हैं और उसमें आनंद लेते रहते हैं। आप आए और निकल गए, उन्हें नहीं पता लगेगा। मित्रों, इस प्रकार की उनकी साधना रहती है और इसी मुद्रा में स्थिर बैठे रहते हैं, ना हिलेंगे न डुलेंगे, मक्खी हो मच्छर हो कुछ भी हो। इस प्रकार की साधना बड़े सिद्ध साधक ही करते हैं। और आप देखेंगे कि आंख खोल के बैठा है, आपसे ना बोल रहा ना कुछ कर रहा है महात्मा, और बिल्कुल अपनी धुन में बैठा है, उसका ध्यान लगा हुआ है। इस प्रकार की क्रिया उन्हें सिद्ध हो जाती है। तो मित्रों, आप भी इसी प्रकार करें और उसका लाभ लें। प्राणायाम, त्राटक, ध्यान की क्रिया सबसे सरल है और इसी से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जय माता गायत्री की।